गुड इवनिंग दोस्तों। और पिछले दिनों मैंने आपको खबर दी थी कि जो एक ड्रामा जैसा चल रहा है, मेलोड्रामा जैसा, बुशरा बीवी की कहानी को लेकर पाकिस्तान में, कि उनका जो निकाह हुआ इमरान खान से वो किस तरह हुआ। वो एक लंबी कहानी है, हम पहले भी कई बार उस पर बात कर चुके हैं। लेकिन हालांकि उस कहानी में भी बड़ी बड़ी मर्की टर्न्स आ रहे हैं इस वक्त की दरअसल उसके लिए जिम्मेदार कौन था, रियल पीर कौन था। अब भी वो कहानी ने फिर से ट्विस्ट लिया है। और अब ये भी हो गया है कि एक्चुअली पीर था कौन, सही मायने में जो पीर था वो कौन था। और बुशरा बीवी जो है वो दरअसल नायब पीर थी एक किस्म से। तो अब ये कहानियां भी बाहर आ रही हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं इस पीर यानी कि सुपर पीर, नायब पीर पर बात आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक लंबी कहानी है और आज मैच शुरू होने वाला है अभी 7 बजे। तो इसलिए मैं उतना लंबा वक्त आपका नहीं लूंगा, ना ही मैं इस वीडियो को बहुत लंबा करना चाहता हूँ। तो मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं आपको ये बताऊं कि अभी अभी बुशरा बीवी के फॉर्मर हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, यानी कि इमरान रिजीम के अंदर के दौरान वो साहब, खबर मानका साहब, जो ये कहते फिरते थे कि मैं फर्स्ट लेडी का एक्स हस्बैंड हूँ, तो उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था, आपको याद होगा, शाजिब खानजादा को जियो टीवी पर। और उस इंटरव्यू के बाद में बहुत सारे बवाल जो उठता रहता है पाकिस्तान में वो उठा। और लोगों ने बहुत सारे अपने शक व शुबहात बताए खबर मानका को लेकर कि भाई इनकी कहानी में कहाँ कहाँ झोल है, और हैं झोल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सारे झोल हैं। तो वो अब बात फंसती हुई वहां नजर आई। लेकिन अब इंटरव्यू होना था हुआ, ट्रांसमिट होना था हुआ। सुनने में ये भी आ रहा है, मैं नहीं जानता कि ऐसा है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इस बात की सुगबुगाहट और इस बात की खबरें गर्म है कि शायद उन तमाम झोलों को बंद करते हुए एक इंटरव्यू खबर मानका का और आने वाला है। मैं नहीं जानता कब, मैं नहीं जानता कौन करेगा, और मैं ये भी नहीं जानता कि दरअसल अल्टीमेटली वो किया भी जाएगा या नहीं। लेकिन पाकिस्तान में इस बात की खबरें गर्म हैं कि खबर मानका का एक और इंटरव्यू आने वाला है, सुनो और लेटर। अच्छा, लेकिन इस बीच में नई एक कहानी जहां खबर मानका साहब ने एक नया पैतरा खेल दिया है, और वो क्या है, आपको याद होगा लास्ट वीक में एक जनाब जिन्होंने इद्दत में निकाह का एक मुकदमा दायर कर रखा था बुशरा बीबी के खिलाफ कि भाई ये इस्लाम के खिलाफ है। जो जो इनका हदूद का जो कानून है, हदूद ऑर्डिनेंस जिसको कहते हैं, तो हदूद ऑर्डिनेंस में क्या है कि भाई जो आपका 2 से 3 महीने का जो पीरियड है तलाक के बाद का और अगले निकाह का, वो गैप बीच में जरूर आना चाहिए। इनके केस में क्या हुआ है कि जो खबर मानका, जिन्होंने उस दिन साजिद खानजादा के शो में बात कही थी कि 14 नवंबर को उन्होंने इनको अपना तलाकनामा भेजा था बुशरा बीबी को, और 14 नवंबर से आप ये लगाइए कि 1 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह हो गया था। अब इस बीच में क्या हुआ है कि जो ये मुकदमा जिसने आदमी ने दायर किया था, उसने अपना मुकदमा वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि मुझे मुझे नहीं दायर करना, मुझे इस केस को नहीं लड़ना है। तो कोर्ट से वो मुकदमा वापस हुआ। और आपको याद होगा उसी दिन मैंने आपको इशारा किया था कि दरअसल होने का जा रहा है कि जो कंसर्न पार्टी है शायद वो कूद पड़ेगी बीच में आके और वो नया मुकदमा दायर कर देगी। ठीक वही हुआ, उसके अगले 24 घंटे में खबर मानका ने एक 3 पन्ने की जो पटिशन थी वो इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के आगे दायर कर दी, और उसमें ये कहा गया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने क्या कहा वहां। वो वहां कहते हैं कि साहब मैंने बड़े भारी मन से, बड़े दुखी मन से वो जो तलाकनामा था वो लिखा था, और वो इस उम्मीद पर लिखा था कि आने वाले 2 से 3 महीने का जो पीरियड है, जो इद्दत का पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर मेरी माँ और बुशरा भी बैठकर और हमारे बीच सुलह करा देंगी, यानी कि मेरी माँ बुशरा के और मेरे बीच में सुलह करा देंगी। लेकिन इससे पहले कोई बात होती या वो मेरी माँ से कांटेक्ट करती या कोई कोई इस बारे में डिस्कशन शुरू होती, पता लगा उनका निकाह हो गया, खत्म, बात ही खत्म हो गई। तो और उस पिटीशन में इन्होंने कहा है, 2 चार्जेस लगाए हैं इमरान खान और बुशरा के ऊपर। एक कि बुशरा बीबी ने अडल्ट्री की एक किस्म से इनके साथ, यानी खबर मानिका के साथ में, कि इमरान से निकाह नहीं हुआ था, लेकिन वो निकाह से पहले ही इनके साथ शादी के बंधन में होते हुए, निकाह के बंधन में होते हुए, ये क्या नाम है इनका, खबर मानिका के साथ में, इमरान के साथ वो सेक्सुअल रिलेशंस कर रही थी मानिका के घर में रहते हुए। ये उनका कहना है। मर्की डिटेल्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो बेसिकली खबर मानिका अपनी फॉर्मर वाइफ पर, बुशरा बीबी पिंकी पीरनी पर, वो अडल्ट्री का आरोप लगा रहे हैं।
और उस आरोप के साथ में वो चले गए हैं इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में। एक बार फिर से यहाँ पर न सिर्फ हदूद के कानून का वायलेशन हो रहा है, बल्कि जो शरीयत के मुताबिक यहाँ पर जो पनिशमेंट बनती है एडल्ट्री की, बेसिकली वो है कि पत्थर मार के जान ले लो आदमी की, वो बनता है। अब देखा जाएगा कि ये गाड़ी किस तरफ जा रही है, लेकिन मेरे पास में एक नया टेक है, और वो नया टेक क्यों है, वो ऐसा नहीं है कि मैं कोई अंदाजे लगा रहा हूँ। पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आ रही हैं जिनके बेसिस पे मैं आपको ये नई जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, जो अब आपको बताने जा रहा हूँ। होने क्या जा रहा है, नजर ये आ रहा है कि देखिए, जब इमरान के साथ में इनका निकाह हुआ था, अगर आप निकाहनामे को पढ़े तो निकाहनामे में बुशरा बीवी को मेहर में 2 चीजें मिली थी इमरान से। जो लाहौर वाला घर है जमान पार्क वाला, वो घर बुशरा बीवी को मेहर में मिल गया था। इसको लेकर ओन चौधरी ने बहुत सारी डिटेल दी थी पहले, आपको याद हो तो, जब उनका इंटरव्यू हुआ था, तो ओन चौधरी ने बताया था उस वक्त कि कैसे बुशरा बीवी सारा का सारा बनी गाला इस्लामाबाद का जो मकान है, जो इनका 300 कनाल वाला, तो वो ये उसको कैप्चर करना चाह रही थी, या मेहर में लेना चाह रही थी, लेकिन और इमरान खान राजी भी थे, लेकिन फिर ये ओन चौधरी वगैरह ने इमरान को पुश किया कि भाई क्या कर रहा है, पागल है क्या, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ऐसी लिख के दे देगा इसको। तो फिर उन्होंने इसको समझाया और बात जमान पार्क पर आके रुकी। तो जमान पार्क का मकान बुशरा को मेहर में मिला। एक दूसरी चीज क्या मिली, वो जो इस्लामाबाद की जो बनी गाला में है, उसमें से 7 कनाल इनको और मिला। तो 2 प्रॉपर्टी मिली, 7 कनाल बनी गाला में, और ये जो बंगला है, इनका जो मकान है यहाँ का लाहौर में जमान पार्क वाला, वो मकान इस समय अब बुशरा के नाम पर है। अच्छा, इनकी बाय द वे इंटरेस्टिंगली, ये चीज मेरी जानकारी में भी नहीं थी, आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ मैं, मुझे आज ही पता लगा इस चीज का कि ये रजिस्टर्ड नहीं हुई है, दोनों प्रॉपर्टीज बुशरा के नाम पर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इसकी जरूरत भी नहीं है। यानी कि जो चीज किसी को मेहर में मिली है, इन राइटिंग मेहर में मिली है, वो इज एज गुड एज रजिस्टर्ड, उसको रजिस्टर्ड ही माना जाता है अगर वो किसी लेडी को मेहर में कोई चीज मिली है। और दूसरी एक और चीज है कि मेहर में दी गई चीज को खाविंद अगर तलाक देता है, या उनके बीच में सेपरेशन होता है, खुला होता है, जो भी होता है, उसमें वो वापस नहीं लेता, मेहर में गई हुई चीज वापस नहीं आती है, ये बात। अब आप बात को आगे देखिए, यहां से कहानी क्या चलती है। खबर मानका ने पिटीशन डाली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरी बीवी ने मेरे साथ अडल्ट्री की, बुशरा बीवी ने मेरे साथ अडल्ट्री की है। अब उस अडल्ट्री के चार्जेस पर बुशरा बीवी को इसमें लिया जाएगा लपेट में, केस आएगा इसका। अब जरा देखिएगा खेल क्या आ रहा है। अगेन कानून के मुताबिक बुशरा बीवी कैन टर्न फ्रॉम एन एक्यूज्ड टू अ विटनेस, नॉट ओनली विटनेस, स्टार विटनेस। ये अगेन पाकिस्तान के कानून में गुंजाइश मौजूद है। क्या चीज है, उनके यहाँ क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। वहां क्या है, अगर एक औरत, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो 18 साल से ऊपर की है, चाहे वो उसके बुशरा की तरह से 5 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके बावजूद अगर औरत ने अदालत में जाकर ये कह दिया कि भाई जिसने मेरे साथ शादी की, निकाह किया, इसने मुझे बरगलाया, मुझे बहलाया, मुझे फुसलाया, मुझे झूठे वादे किए, और इसके चलते इसने मेरे साथ निकाह किया, तो भाई साहब औरत को कोई गुनाहगारी नहीं होगी, और जो पकड़ा जाएगा दूसरा भी पकड़ा जाएगा, यानी कि अपना भैया इमरान खान इस केस में। यानी कि बुशरा बीवी अगर आकर स्टार विटनेस की बन जाती हैं और वो ये कह देती है कि भाई इमरान खान ने मुझे बरगलाया, इमरान खान ने मुझे बहलाया, इमरान खान ने मुझे फुसलाया, और मुझसे झूठे वादे किए, और झूठे झूठे सपने दिखाए, रंगीन सपने दिखाए, और जिसके चलते मेरे साथ इन्होंने निकाह किया, और या कि मैंने अपने हस्बैंड से दगा की, तो उसके गुनाह तो माफ हो जाएंगे इस औरत के, लेकिन पकड़े जाएंगे इमरान खान, और लंबे अच्छी तरह से धड़म धड़ गए काम से। अब यहां एक और सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बुशरा ऐसा करती हैं, जिसकी की पूरी उम्मीद की जा रही है, तो और यही पॉलिटिक्स है, ये जो पहले वाले मियाँ बीवी की, यानी खबर मानका और बुशरा की, यही पॉलिटिक्स बताई जा रही है अंदर की कहानी, कि वो विटनेस टर्न हो जाएगी, और वो जब ये बातें कहेगी कि मुझे बरगलाया फुसलाया गया, तो
इमरान से जो उसका इमरान तो हो गया अक्यूज्ड फिर उस केस में, है ना? इन एनी केस अक्यूज्ड है, फिर ये बाहर हो जाएंगी इस तरह का बयान दे के, अक्यूज से ये विटनेस बन जाएंगी। अब फिर अगर ये मान लिया जाए कि इमरान ने बरगलाया फसलाया इसलिए उन्होंने निकाह किया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो निकाह गलत था, राइट? निकाह गलत था तो फिर निकाहनामा भी गलत हो गया। जब निकाहनामा गलत हो गया तो मेहर में मिली हुई चीजें भी खत्म हो गई। अगर ऐसा हुआ तो यानी कि जो जमान पार्क वाला मकान है वो बुशरा के हाथ से गया, 7 कनाल जो वहां के बनीगाला के हैं वो अपने हाथ से गए। अब इस समय जो पॉलिटिक्स चल रही है वो क्या है कि केस तो दर्ज हो गया है, अब नेगोशिएशंस पावर्स के साथ में ये चल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ लीगल जुगाड़ निकाला जाए कि बुशरा भी विटनेस भी बन जाए, ये माल बाय माल आई मीन जमान पार्क वाला मकान, 7 कनाल ये बनीगाला वाले, ये भी हमारे पास ही रहे और सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, 100 बातों की बात। मतलब ये कि नजर ही आ रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान साहब किसी जेल में बैठकर वो शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार का गाना नहीं था, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, तो मुझे लगता है कि इस गाने का एक इमरानी वर्जन बहुत जल्दी आने वाला है, लुटा के घर मेरा बुढ़िया चली। तो वो बहुत दिन नहीं है कि आपको इस गाने का नया वर्जन गाते हुए इमरान खान किसी जेल में नजर आएंगे। मगर ये कहानी धीरे धीरे हौले हौले उस तरफ बढ़ रही है। एक बात, दूसरी खबर, ये चैप्टर यहाँ बंद होता है। दूसरी खबर मुझे आपसे क्या डिस्कस करनी है, वो खबर आप मुझसे सुन सुनकर बोर हो गए होंगे। मैं आपको एक जमाने से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस का मसला टेढ़ा है, नहीं हो रहे हैं। अब वो बात जिसको पाकिस्तान के तमाम पत्रकार मीडिया इतने महीने से हमें गाना गा के सुना रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 8 फरवरी को चुनाव हो रहे हैं और ये और वो दुनिया भर की बातें हो रही थी। दोस्तों, खबर गर्म है इस समय इस्लामाबाद में कि ये तमाम का तमाम खेल जो चल रहा है इसके पीछे एक ही चीज है, वो ये कि चूंकि इमरान पॉपुलर है तो जब तक इमरान पॉपुलर है और इसकी पॉपुलैरिटी करने के कम करने के तमाम हथकंडे अपना के खत्म नहीं किया जाता है इसको, इसकी जो एक बड़ी सी मूर्त बनी हुई है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, एक सियासतदान की, उसको खंडित करके उसके 50 टुकड़े करके गिरा नहीं दिया जाता है कि जिसमें अगर बैलेट बॉक्स पे इमरान की पार्टी पीटीआई भी हो, उसका निशान बल्ला भी हो, उसके बावजूद जब आदमी मोहर लगाने जाए बल्ले पे तो लगाते लगाते मचल जाए, नीचे या ऊपर हो जाए, उस बल्ले पर निशान न लगाए। चीज़ों को उस हद तक लाया जा रहा है। बेसिकली ये जो आप लीक्स देख रहे हैं ये सब की सब उसी सिलसिले की कड़ी हैं। बात यह है कि और जब तक इमरान को इस लेवल पे नहीं ले जाएगा कि छोटी मोटी मैनिपुलेशन की बात समझ में आए, मेजर मैनिपुलेशन न करनी पड़े, कोई आरटीएस दोबारा से नहीं बिठाना पड़े और इमरान को किसी भी तरह से बेसिकली सीन से बाहर रखा जाए। फौज मायने यह है एस्टेब्लिशमेंट, रियासत पाकिस्तान की वो नहीं चाहती कि अब इमरान पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में किसी भी तरह का रोल प्ले करे। क्या अपोजिशन, क्या पावर, नथिंग डूइंग। इस चीज को कोई भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दो बड़ी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। खबरें इस वक्त पाकिस्तान में गर्म है, इसको कंफर्म कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हर आदमी अब सुगबुगे अंदाज में धीरे धीरे ये बात कहने लग गया है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है दरअसल इसका इलेक्शन से लेना देना है। ये याद रखिएगा, ये वो बात है जो मैं आपको कई महीने पहले से कह रहा हूँ कि दिल फाइंड अ वे आउट, दिस वे दैट वे, बम फोड़ो, सिक्योरिटी लगाओ, कहीं कुछ करो, बट जब तक वो ये तय नहीं कर लेंगे कि इमरान को बाकी सब बहाना है इमरान को गिराना है, यूं कहिए बाकी सब बहाना है इमरान को गिराना है, यही है मिशन का नाम। तो जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक, अच्छा इस नारे को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बाकी सब बहाना है इमरान को गिराना है, नवाज शरीफ लाना है, यूं कहिए, ये पूरा नारा बना। तो अब इस तरह की कहानी है, ये होने जा रहा है, यही होगा, बी रेस्ट एश्योर्ड। आप समझ लीजिए इसके अलावा कुछ भी और नहीं है। और इसमें क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, ये सब बेमानी है, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा सही होती है, बाकी सब गधे घोड़े हैं, कभी इससे समझौता तो कभी उससे समझौता। रीढ़ की हड्डी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। उन सबको ये मालूम है कि अगर हमें पावर में आना है तो इनकी उंगली पकड़ कर ही आना है, फौजियों की, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एसआईएफसी बन चुकी है,
उस एसआईएफसी ने ही इकोनॉमिक पॉलिसी तय करनी है। सब कुछ वही करेंगे, वही तय कर देंगे, बाकी लोग साइन करेंगे। दिस इज़ हाउ इट इज़। अब वो अच्छा, बुरा, सही, गलत, ये सब इसकी जो परिभाषाएँ हैं, इसकी जो डेफिनिशन है, वो सब बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। ये यू नो पॉइंट इसका जो रेफरेंस पॉइंट है बदलता रहता है। ये है मुद्दत, ये है वो बात जो मुझे आपको दोनों शेयर करनी थी। मैंने कहा ये इससे पहले कि लेट हो यार, पता लगे मैं फिर से वहाँ देखूँ स्क्रीन पर टेलीविज़न की, ये 11 करोड़ लोग देख रहे हो, कितने करोड़ों लोग देख रहे हो यार, जान निकल जाती है, फिर लगता है कौन करे व्लॉग, छोड़ो। तो मित्रों, आपसे अभी के लिए विदा। और मैच के बाद मैं देखता हूँ, शायद आज तो लेट हो जाएंगे, लेकिन हाँ, बाकी की खबरें लेकर मैं दोबारा बहुत जल्दी सुबह हाजिर होता हूँ। अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।